पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुतनाज़ा बयानात केस में मुतादिद बार तलबी पर भी पेश न हुए। NCCIA ने जुलाई में मुकदमा दर्ज किया था। फील्ड मार्शल मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मुद्दत 5 साल होगी। इत्तलाक मार्च 2026 से होगा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू को भी 2 साल की तौसी मिल गई। इत्तलाक 19 मार्च 2026 से होगा। अब मुल्क ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर की गैर रस्मी गुफ्तगू। सदर और वजीर आजम का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, तैनाती जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। दिफा मजीद मजबूत होगा। DGISPR आज अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ 2:30 बजे सिक्योरिटी इशूज पर ब्रीफिंग देंगे। बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जेल के सामने रोज रोज तमाशा नहीं लगेगा। खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटेंगे। और लाहौर में मजीद 2 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से हलाक। मुबशर और अदरान शामिल। वाकयात इकबाल टाउन और चौंग में पेश आए। टोबाटेक सिंह में भी मुबैना मुकाबला। डाको इरशाद अपनों की गोली का निशाना बन गया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। शनाख्त इरशाद सिकरना समंदरी के नाम से हो गई। मुल्जिम चोरी, डकैती, राहजनी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 1,67,700 का हो गया। और मुल्क के बलाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। स्कर्दू में -7, ज़ियारत में -6, गोपस में -5 की सर्दी। कोयटा में दर्ज हरारत -4 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में सुबह के वक्त धुंध से सफर करना मुश्किल। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई केपी में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पूरी कौम को मुबारकबाद। पहले ही कहा था 72 घंटे में खबर आ जाएगी। फैसल वादा कहते हैं कि बैरून मुल्क बैठे दुश्मनों को रियासत खुद जवाब देगी। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी। जेल के बाहर रोज रोज तमाशा नहीं लगेगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अता तारड़ कहते हैं कि जेल के अंदर बैठकर भी कुछ अफराद रियासत का तख्ता उलटने की बातें कर रहे हैं। अज़मा खान की मुलाकातें भी बंद कर दी गई। मैं और अना परस्ती बानी PTI की फितरत है। ATC इस्लामाबाद में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, सूबाई वज़ीर बीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। अदालत के मुताबिक बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हुए। सुहेल आफरीदी समेत 6 रहनुमाओं में किसी भी आज बानी से मुलाकात न हो सकी। कराची लाडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कपड़ों की फैक्ट्री में खौफनाक आग पर 8 घंटे बाद काबू पा लिया गया। तीसरे दर्जे की आग से 3 मंजिला इमारत जमी बोझ हो गई। 2 फायर फाइटर्स जख्मी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। टोबाटेक सिंह में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। शनाख्त इरशाद सकना समंदरी के नाम से हो गई। मुल्जिम चोरी, डकैती, राहजनी के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। अमरीका का मशरकी बहरे अलकाहिल में मनशियात के जहाज पर हमला। 4 अफराद हलाक। अमरीकी फौज के मुताबिक जहाज गैर कानूनी मनशियात लेकर जा रहा था। US सदरन कमांड ने वीडियो जारी कर दी। इसराइल की गजा और लेबनान पर हमले जारी। मजीद 7 अफराद शहीद, 4 इमारतें मुकम्मल तबाह। इसराइल का कहना है कि राफा हमलों में हमास कमांडर को मार दिया। गजा में कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जंग बंदी के बाद अब 360 फलस्तीनी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। शौदा की मजमूई तादाद 70,000 से जायद हो गई।
गजा में जारी इजरायली फौजी कार्रवाइयां गलत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, गजा में ऑपरेशन हमास के खात्मे के लिए किया गया। हमास अभी भी मौजूद, लेकिन गजा को तबाह कर दिया गया। फौजी कार्रवाई में शहरियों की हलाकतों को नजरअंदाज किया गया। चीन का फ़लस्तीन को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की इमदाद देने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का चीनी इमदाद का खैर मकदम। कहा, सदर शी जिनपिंग का ऐलान फराग दिलाना है। बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ पर फ़लस्तीन की हिमायत पर शुक्रगुजार है। फ़लस्तीन चीन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन जंग में मजीद तेजी। रूस का कहना है यूक्रेन में 140 इलाकों में एदाब को निशाना बनाया। 2 दिनों में 70 से ज्यादा यूक्रेन के ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का कहना है रूसी बहरी बेड़े ने 2 बगैर पायलट जहाजों को तबाह कर दिया। रूसी तेल के डिपो की कामयाब के साथ निशाना बनाया गया। ज़ेलेंस्की के हवाई जहाज के सामने 5 ड्रोन्स आने से हंगामी सूरत हाल। ड्रोन्स आइलैंड के फिजाई हदूद में आयरिश बहरिया ने देखे। ताहम यूक्रेनी सदर का तैयारा मुकर्रर वक्त से पहले पहुंच गया। इनको कोई खतरा नहीं था। पाकिस्तानी तुलबा को बरतानिया में शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान बांग्लादेश के तुलबा के लिए दाखिलों का अमल मुअत्तल। हुक्काम का कहना है 9 बरतानवी कॉलेजेस ने दाखिले न देने का ऐलान कर दिया है। दोनों मुल्कों के तुलबा सियासी पनाह हासिल की कोशिश करते हैं। वीजा को बरतानिया में क़याम के टूल के तौर पर नहीं लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई बॉलर मिचेल स्टार्क ने वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया। ब्रिस्बेन टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। वसीम अकरम ने 104 टेस्ट में 414, जबकि मिचेल स्टार्क ने 102 मैचेस में 415 विकेटें ले चुके हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। लेह में -9, स्कर्दू -7, ज़ियारत -6, गोपस में -5 की सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलाई केपी में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में स्मॉग और धुंध का इम्कान। एशियाई समुद्री तूफान की हलाकत खेजी जारी। हलाकतों की तादाद 1400 से बढ़ गई। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात 753 हो गई। 650 अफराद लापता। यूनान में तूफानी बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरमदर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रबा साल का आखिरी सुपर मून का नजारा। पाकिस्तान में सुपर मून का नजारा 12 घंटे पर मुश्तमिल था। सुपर मून 15% ज्यादा रोशन, हजम में 7.9% बड़ा था। मैं हूँ इतनी प्यारी। किस मोहब्बत का कर्ज कैसे उतार पाऊंगी? मोहब्बत का कर्ज मोहब्बत से उतारा जाता है आपा। सबीन, मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। और ड्रामा सीरियल फिलहाल में बड़ा ट्विस्ट। शबनम की एंट्री से माहौल बदल गया। नबी किस देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।